आप भी आना राम जी को लाना, आप भी आना राम जी को लाना, सीता जी को लाना, राम जी को अरे लक्ष्मण को लाना, भरत को लाना, लक्ष्मण को हरि बोल। अरे लाना सब परिवार हमारे हरि कीर्तन में, लाना सब परिवार हमारे हरि कीर्तन में। शिव जी को भी लाना, गौरा को भी लाना, शिव जी को भी लाना, गौरा जी को लाना, लाना गजानंद साथ हमारे हरि कीर्तन में, लाना गजानंद साथ हमारे हरि कीर्तन में। कृष्ण को लाना, राधा को भी लाना, कृष्ण जी को लाना, राधा को भी लाना, लाना गोपियाँ साथ हमारे हरि कीर्तन में, लाना गोपियों को साथ हमारे हरि कीर्तन में। सुमति को लाना, सुमति को नहीं जाना, सुमति को लाना, सुमति ले जाना, सुमति को लाना, सुमति ले जाना, सुमति को लाना, सुमति ले जाना। भक्तों की पीर मिटाना हमारे हरि कीर्तन में, भक्तों की पीर मिटाना हमारे हरि कीर्तन में। अरे आना जी पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, आना जी पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, आना जी पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, आना जी पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। आइए हनुमंत लाल जी, कथा कहो अमति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरू, पधारो श्री हनुमान। श्रद्धे उपस्थित सज्जन, आदरणीय माताओं तथा बहनों, बड़े ही प्यार के साथ श्री रामचरितमानस की कथा को हम लोग आनंद से श्रवण कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस की कथा महामोह को समाप्त करने के लिए महाकाली के समान है। श्री राम की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है। चंद्र किरणें चकोर पक्षी को विशेष प्रिय है, उसी तरह श्री राम कथा संत जन भक्त जन उनको विशेष प्रिय है। वो अहरनिश इस राम कथा के अंदर गोते लगाते रहते हैं, उस राम कथा का रस लेते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं। और बड़े प्यार के साथ आप सभी ने श्रवण किया, प्रयागराज जी के तट पर भरद्वाज मुनि का आश्रम है और याज्ञवल्क मुनि के सामने उन्होंने अपनी शंका को रखा है। राम कौन है? दशरथ पुत्र राम और शिवजी जिस राम को जपते हैं एक है कि अलग अलग है? याज्ञवल्क मुनि उत्तर देते हैं, भरद्वाज जी
अगर तुम मन लगा करके इस राम कथा को श्रवण करोगे तो तुम्हारे सारी संशय, सारी शंकाएं सब समाप्त हो जाएंगी। यही प्रश्न माता सती ने भगवान शंकर से किया था और भगवान शंकर ने जो उत्तर दिया वही उत्तर मैं तुमको सुना रहा हूँ। यही सवाल गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी से किया था और काकभुसुंडी महाराज ने जो उत्तर दिया वही हम उत्तर सुना रहे हैं। और बड़े प्यार के साथ याज्ञवल्क्य मुनि ने शिव कथा सुनाई। कल हम लोगों ने आनंद लिया किस तरह सती के अंदर शंका उत्पन्न हुई, कथा भी सुना, दर्शन भी किया, उस दर्शन और कथा का फल मिला। राम के ऊपर संदेह, भगवान ने भी दर्शन किया और कथा सुनी, भगवान को उसका फल मिला। वो प्रेम और आनंद में सराबोर हो गए। सीता का वेश बनाकर उन्होंने भगवान की परीक्षा लिया। भगवान शंकर ने अपनी पत्नी सती का त्याग कर दिया और सती दक्ष के यज्ञ मंडप में योगाग्नि से अपने शरीर को समाप्त कर देती है। नया उनको संकल्पित शरीर हिमवान और मैना के यहाँ पार्वती बनकर के आई है। कठोर तपस्या किया है देवर्षि नारद के अनुसार और कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को उन्होंने फिर पति रूप में प्राप्त कर लिया है। जैसे ही याज्ञवल्क्य ने देखा भरद्वाज जी की आंखें बंद हैं और भरद्वाज जी अपने प्रेम में, अपने आनंद में, प्रेम में इतने मग्न हो चुके हैं, उनको कुछ भी देह की सुध नहीं। याज्ञवल्क्य ने कहा भरद्वाज जी, आप सोचते होंगे कि मैंने तो राम कथा संबंधित प्रश्न किया था, लेकिन आपने शिव कथा सुनाई। मैंने जानबूझ करके तुमको शिव कथा सुनाई। प्रथम कही में शिव चरित, अरे बूझा मरम तुम्हारे, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैंने जबरदस्ती शिव कथा कही क्योंकि जब हमें शिव प्यारे लगेंगे तो हमें राम की कथा समझ में आएगी। शिव कथा सुना करके मैंने आपके गति को समझ लिया, मैंने आपकी मति को समझ लिया, मैंने आपको समझ लिया। क्योंकि भरद्वाज जिसको शिव कथा प्रिय नहीं है, जिनको भगवान शंकर प्रिय नहीं है, वो राम को कभी भी अच्छा नहीं लगता। शिव पद कमल रति जिन नाही, राम ही दे सपने हो न सुहाई, राम ही दे। बिनु छल विश्वनाथ पद ने हूँ, राम भगत कर लक्षण हूँ, राम भगत कर। शिव चरणों में जिनको रति नहीं है उस पर राम की कृपा कभी नहीं होती है। राम भक्त का लक्षण यही है, निष्कपट भाव से शिव चरणों की आराधना, क्योंकि भगवान शंकर की ही कृपा से हमें भक्ति प्राप्त हो। हे भरद्वाज, तुम्हारे अंदर शिव जी के चरणों में बड़ा ही अनुराग है और मैंने तुम्हारी गति को समझ लिया। सत्पुरुष, साधु पुरुष पहले साधक की गति देखता है, फिर वो मार्ग बतलाता है। देवर्षि नारद ने देखा पार्वती की गति अच्छी है, कठिन तपस्या करके ये प्राप्त कर लेगी भगवान शंकर को। याज्ञवल्क्य ने देखा भरद्वाज जी को भगवान को पाने की एक चाहत है, गति इनकी अच्छी है, मति अच्छी है। हम लोग क्या है, हमारी गति भी अच्छी नहीं है, पाना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन गति नहीं कर पाते हैं।
समझते हैं हम लोग अपने को खरगोश, और क्या अहंकार रहता है, हम तो बड़े तेज चलते हैं, बहुत भक्ति है, बहुत भजन है, हम तो जीत जाएंगे। खरगोश नहीं जीतता है, कछुआ जीत जाएगा। झोपड़ी के बाहर फकीर बैठा हुआ था। एक गांव का मुसाफिर बड़े प्यार के साथ आया। जवान, महाराज फलाने गांव में मुझे जाना है, मुझे मार्गदर्शन दे। फकीर ने कहा सीधे चले जाओ, फिर बाएं चले जाना, फिर सीधे जाना, फिर दाएं मुड़ जाना, बस तुमको गांव मिल जाएगा। बोले ठीक महाराज। गया वो मुसाफिर, 3 मिनट के अंदर उसी फकीर के पास वापस आ गया। महाराज ये क्या, मैं तो फिर आपके पास आया, मैंने तुमको रास्ता ही नहीं बतलाया था कि देखूं तो सही तुम्हारी गति कैसी है, तुम्हारी एक पाने की चाहत कैसी है। बहुत लोग ऐसे ही साधु संतों से टाइम पास करते हैं, लेकिन फकीर देखा करते हैं ये रहस्यों को जानना चाहता है कि नहीं, ये अपनी मंजिल पे जाना चाहता है कि नहीं। अब हम तुमको रास्ता बताते हैं, 3 मिनट में मेरे पास आए, तेरी गति बहुत अच्छी है, अब तू 5 मिनट में अपने गांव के अंदर पहुंच जाए। कहने का अर्थ क्या है, अगर मन के अंदर लालसा है, अगर मन के अंदर जिज्ञासा है, अध्यात्म हम वादी बने, हम भगवत दर्शन करें, हम ईश्वर का साक्षात्कार करें, हम अपनी आत्मा में रमण करें, किसी भी संत पुरुष से रास्ता पूछ लो और रास्ता पूछ करके अपनी गति को अच्छी तरह से आगे बढ़ा लो। याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज जी को बहुत धन्यवाद दिया, शिव चरणों में तुम्हारा प्रेम है। अब राम कथा में आपको सुना। मुनीश्वर बड़े ध्यान के साथ सुनो। परम रम्य गिरिवर कैलाशु, परम रम्य कैलाशु, परम रम्य गिरिवर कैलाशु, परम रम्य गिरिवर कैलाशु। श्री राम जय राम सदा जहाँ शिव उमा निवासु, सदा जहाँ उमा निवासु। कहीं गिरि पर्वत विटप विशाला, कहीं गिरि पर्वत विटप विशाला। नित नूतन मंगल सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला। एक बार कहीं कर प्रभु गया हूँ, सर्व बिलो की उर अति सुख भया हूँ। श्री राम जय राम जय जय। जटा बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। बड़े ही प्यार के साथ भरद्वाज जी, सब पर्वतों में श्रेष्ठ है कैलाश पर्वत, और उस कैलाश पर्वत पर सुंदर उमा और भगवान शंकर का नित्य निवास रहता है, जिसको आप लोग कहते हो मानसरोवर यात्रा। अमरनाथ, जहाँ हिमलिंग बर्फ के शिवलिंग बनते हैं, दर्शन किया है हमने उनका, और सचमुच दर्शन अगर आज भी हम उनको याद करते हैं तो लगता है कि वहीं पर ही हम खड़े हैं। बोलो अमरनाथ बाबा की। और उसके ऊपर भी है मानसरोवर कैलाश पर्वत पर, जहाँ उमा और भगवान शंकर का नित्य निवास है। उस कैलाश पर्वत की गुफाओं में, कंदराओं में योगी, सिद्ध, ऋषिश्वर, मुनीश्वर कई वहां पर रहते
हैं कैलाश पर्वत की गुफाओं में और साधना करते हैं ओम नमः शिवाय, ओम, क्योंकि आपको पता होगा ऋषिश्वर मुनीश्वर हिमालय की गुफाओं में तप करते हैं। उस कैलाश पर्वत पर एक बड़ा दिव्य विशाल वट वृक्ष है। वो वट वृक्ष की महिमा क्या है? नित्य नया रहता है, नित्य सुंदर रहता है और हर काल में उसकी सुंदरता बरकरार रहती है। और कैलाश पर्वत पर मानो वैकुंठ है, नित्य नया आनंद त्रिविध प्रकार की समीर बहती रहती है। और ये कहते हैं भगवान शंकर का वो विटप ध्यान का एक सुंदर केंद्र है। एक बार भगवान शंकर बड़े प्यार के साथ सुंदर कार्तिकेय स्वामी हैं, गणपति महाराज हैं, भगवान माता पार्वती हैं और भगवान बड़े प्यार के साथ ही सुंदर एक बार बड़े प्रसन्न हैं और आते हैं उस विटप के पास में। अपने हाथ से उन्होंने सुंदर मृगछाला बिछाई और भगवान शंकर ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। भगवान शंकर इस तरह शांत होकर बैठे हैं, तुलसीदास कहते हैं मानो शांत रस ने अपनी देह को ले लिया। शांत रस ही शरीर धारण करके बैठा हो। और तुलसीदास ने लिखा भगवान का सौंदर्य, जटा मुकुट सुर सरित सिर, जटा मुकुट सुर सरित सिर, अरे लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोहभाल विदु भाल। भगवान का सुंदर उन्होंने वर्णन किया है, जटाओं का मुकुट वर्णन। और उनके सिर से गंगा की धारा बह रही है, सुर सरित सिर गंगा की धारा बह रही है। और उनके बड़े बड़े नेत्र कमल के समान हैं, निर्लेप हैं और गला नीलकंठ है और लावण्य निधि सुंदरता के भंडार हैं। और उनके बड़े प्यार से उनके मस्तक पर चंद्रमा की शोभा है और बड़े प्यार के साथ भगवान अपने आनंद के अंदर, भगवान का ये गृहस्थ आश्रम है। हर गृहस्थ को चाहिए दिन भर में कभी भी चुपचाप शांत चित्त से अपनी जगह पर आना। हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम नहीं मिलता है, घर संसार में रहते हैं, बच्चे हैं, परिवार, ये तो युगों से चला आ रहा है। कथा का मतलब यही है, भगवान शंकर का दिव्य गृहस्थ आश्रम है, लेकिन इसके पश्चात भी वो अपने ध्यान के अंदर मग्न रहते हैं। हम लोग कम से कम 24 घंटे न सही 1 घंटा जरूर समय निकाला करो कि हम इस एकांत समय में अपने ध्यान के अंदर जाएं। जटाओं का मुकुट मतलब क्या है? ऐसे नहीं आप अपने बालों की जटा बना के बैठो। जटाओं का मुकुट मतलब क्या है? जटाओं का मतलब दुख सुख मेरा तेरा, संपदा विपदा, संयोग वियोग, बेटा बेटी, सबको जटाएं बांध दो सबकी, मतलब विचारों को बांध दो एक जगह और उस पर गंगा जी मतलब शीतलता की धारा बहा दो, अपने आप सब बह जाएंगे विचार। माता पार्वती ने दूर से देखा भगवान शंकर को ध्यानस्थ मुद्रा के अंदर, बड़ी ही प्रसन्न हुई और अचानक उनको लगा आज मैं अपने सवाल को जरूर पूछूंगी। प्रभु बड़े प्रसन्न लग रहे हैं आज प्रभु बड़े अपने एक ध्यानस्थ अवस्था के अंदर है। मेरा सवाल भी
अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। और माता पार्वती बड़े प्यार के साथ भगवान शंकर के समीप आती हैं, उनको प्रणाम किया है। भगवान ने उनको अपनी बाईं ओर बैठने के लिए इशारा किया। अब वो उनके बाम अंग में बैठती हैं। उनका गृहस्थ आश्रम है। बाम अंग में माता पार्वती थोड़ा टेढ़ी होकर के बैठी हैं ताकि शिव दर्शन बड़े प्यार के साथ हो सके। और हाथ जोड़ करके कहा, भगवान अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। जरूर पूछो। त्रिभुवन के आप गुरु हैं, चर अचर नाग किन्नर सब आपकी सेवा करते हैं और आप सबको उनके मनवांछित फल को देने वाले हैं। तो मैं क्यों इसमें पीछे रहूं? मेरा तो घर कल्पतरु के अंदर है, आप कल्पतरु हैं और हम आपके चरणों में रहते हैं। अरे कल्पतरु के नीचे बैठने वाला कभी गरीब रह सकता है? बोले नहीं। तो मेरी शंका है, मुझे आप बताओ ये राम कौन है आपके? क्योंकि पिछले जन्म में हम दोनों ने अगस्त मुनि से राम कथा सुनी, फिर एक साथ राम दर्शन किया, फिर मैंने सीता का वेश बना करके परीक्षा लिया, आपने मेरा त्याग कर दिया, फिर नारद गुरु के कहने से फिर मैंने तपस्या किया, अब आपको मैंने प्राप्त कर लिया। पहले मैंने आपका कहा नहीं माना था, विवाद किया था, लेकिन भगवान अब मैं आपसे संवाद करना चाहता हूं। विवाद मत किया करो कभी भी। जैसे ही विवाद उत्पन्न हो, ज्ञानवान को चाहिए चुप होकर के वो वहां पर ठहरे, क्योंकि विवाद में अगर आओगे हमारी श्वासों का नुकसान होगा, हमारी सात्विक शक्ति का नुकसान होगा, हमारे समय का नुकसान होगा। कभी भी किसी भी विषय पर विवाद मत किया करिए, संवाद किया करिए। संवाद करने से कहीं न कहीं कोई सुलझाव निकल आए। भगवान अब मैं आपसे ज्ञान पूर्वक पूछना चाहती हूँ, विवाद नहीं करना चाहती हूँ, संवाद करना चाहती हूँ। बोले हाँ। बोले भगवान जो राजकुमार रोते हुए चले जा रहे थे वो ईश्वर हैं, वो निराकार से साकार हुए हैं। हाँ, मुझे अब आप उनकी सारी कथा को सुनाइए। पहले ये बतलाइए निराकार साकार क्यों होता है, फिर राम जन्म के अनेक कारण होंगे, नारायण राम बनकर के क्यों आए, उनके बाल लीलाओं को बतलाइए, फिर उनके विवाह को बतलाइए, फिर उनके बड़े प्यार से वनगमन की लीला को बतलाइए, महावीर हनुमान के मिलन की लीला बतलाइए, रावण को किस तरह से उन्होंने मारा, फिर वो राजा बने आकर के, फिर अपनी प्रजा सहित भगवान किस तरह स्वधाम में गए। इसके बाद भगवान ज्ञान भक्ति वैराग्य विचार जो बहुत सारी माया ब्रह्म सबकी चर्चा आप मुझे सुनाइए, और जो मैंने नहीं पूछा हो वो गुप्त रहस्य भी आप मुझे बतलाइए। जैसे ही कहा माता पार्वती ने, भगवान शंकर मन ही मन हंसने लगे। मतलब राम कथा तो तुमने पहले ही बता दी, तुमको राम की कथा मालूम है। और उसी समय भगवान शंकर पुलकित हो जाते हैं और बड़े प्यार के साथ हर ही रामचरित तब आए, हर ही रामचरित प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक श्री रघुनाथ रूप उर आवा, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा, बंदहु बाल रूप सोई रामू, बंदहु बाल रूप सोई रामू, सब सभी सुलभ जब
सिद्धि सुलभ जपत जित झूठे ही सत्य जाहि बिनु जाने जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने जहि जाने जग जाई हेराई जागे जथा सपन भ्रम जाई मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु तो दशरथ अधीर बिहारी द्रवहु तो करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी करि प्रणाम हर्षि सुधा समधिरा उचारी हर्षि धीरा उचारी पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा हरि राम चरित सब आए हरि राम चरित सब आए। और भगवान शंकर के हृदय में सारे रामचरित्र आ जाते हैं और बड़े प्यार के साथ उन्होंने बालक उनके इष्ट हैं बाल रूप राम को उन्होंने प्रणाम किया और उसी समय भगवान को प्रणाम करके पहली चौपाई उन्होंने कही है, पार्वती जिस प्रभु को जाने बिना सारा जगत सत्य दिखाई पड़ता है। ध्यान से सुनिए, पहले प्रणाम किया, बंदऊ बाल रूप सोई रामू, प्रभु को प्रणाम किया और पहली चौपाई ये वेद का वाक्य है, जिस प्रभु को जाने बिना सारा जगत सत्य दिखाई पड़ता, झूठ सत्य दिखाई पड़ता है। रस्सी में सर्प का अनुभव होता है, रस्सी में सर्प का दर्शन होता है, लेकिन जैसे ही लाइट आ जाती है तो हम लोग देखते हैं अरे ये तो सर्प नहीं है, ये तो रस्सी पड़ी हुई है। इसी तरह जब हम उसे जान लिया करते हैं तो जिस तरह रस्सी में सर्प का भ्रम समाप्त हो जाता है, उसी तरह उस प्रभु को जानने के बाद ये सारा जगत जो हमें सत्य दिखाई पड़ता है फिर झूठ ही झूठ दिखाई पड़ता है। जागने पर जिस तरह स्वप्न समाप्त हो जाता है, उसी तरह भगवत कृपा का ज्ञान आने के बाद ये सत्य सत्य दिखाई पड़ता है, झूठ झूठ दिखाई पड़ता है। और उन्होंने बड़े प्यार के साथ मंगलों को देने वाले, अमंगलों का नाश करने वाले, दशरथ के आंगन में विचरने वाले भगवान राम को प्रणाम किया है। धन्य हो गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो, तुमने जगत पर बड़ा हित परोपकार किया है। एक भागीरथ का परोपकार है जो गंगा जी को ले आया इस पृथ्वी मंडल पर, एक तुम्हारा उपकार है इस संसार में जो जगत के कल्याण के लिए तुम राम कथा की गंगा को ले आए। पार्वती बड़े प्यार के साथ सुंदर, तुम भाग्यवाली हो जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र नैनन संत दर्श नहीं देखा, नहीं देखा, लोचन मोर पंख करि लेखा, लोचन मोर पंख करि लेखा, ते फिर कटु तुम बड़ी समतूला,
मत मूला, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान सब प्राणी, जो नहीं करहि राम गुण ग्रामा, जीह सुदासुर जीह समाना, पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, जो हरि चरित न सुनत अघाती, गिरजा सुनहु राम के लीला, सुरहित मुझ विमोहन लीला, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावनि हारी, जो नहीं करही। हे पार्वती, तुम धन्य हो, उस मनुष्य का संसार में जन्म लेना धन्य है। उनके कान पवित्र हैं जो राम की कथा सुनते हैं, अन्यथा उसके कान मेंढक के बिल्लू हुआ करते। जो आंखें संत और गुरु का दर्शन करे, भगवान का दर्शन करे, उन्हीं की ही आंखें सफल है, वरना उन मनुष्य की आंखें मोर की आंखों के जैसे हैं, जिस मोर को उन पंखों से नहीं दिखता है, जिसमें आंख छपी हुई रहती है, लेकिन वो आंखें किसी काम की नहीं है। वो सिर किस काम का है? वो तुम्ब का फूल है जो गुरु और हरि के चरणों में नमन नहीं करता है। और जो छाती हरि चरणों का हरि स्मरण करके गदगद नहीं होती है, वो पुलिस कठोर और निष्ठुर छाती होती है। जो मनुष्य इस जिह्वा के द्वारा राम गुण नहीं गाता है, उसकी जीभ मनुष्य की नहीं है, उसकी मेढक की जीभ टर 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 करता है। कान उसके कान है, सर्प के बिल है, और जो इन हाथों के द्वारा सेवा नहीं करता है, उसके मुर्दे के हाथ है। वो मनुष्य जीते जी एक शव के समान होता है। भगवान शंकर का ये इशारा, ये कथा क्या है? कथा को सुन करके अपने ऊपर इसको हमें लाना है। नित्य के दिनचर्या में आप देखें 24 घंटे में क्या हम करते हैं और क्या क्या नहीं। 1 घंटा ध्यान लगाया करिए, ध्यान न लगे तो गुरु मंत्र जपो। 1 घंटा जरूर अपने आसन से बैठे और 1 घंटा जरूर हम अपनी इंद्रियों को राम रस में सरोबार करें, कृष्ण रस में सरोबार करें। इन कानों से कथा सुने, जिह्वा से गुणानुवाद करें, हाथों से प्रभु की सेवा करें। अपने अंदर देखें क्या बात है, मेरे हृदय के अंदर आनंद क्यों नहीं आता है। प्रार्थना करें, धीरे 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 अवश्य भगवान की कृपा। चाहोगे तो मिलेगा, अगर हम चाहेंगे ही नहीं तो हमको क्या। और भगवान शंकर माता पार्वती को सुंदर ये विज्ञान बताते हुए चल रहे हैं। पार्वती, राम की कथा हाथ की ताली है, जिस तरह ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं, राम की कथा को सुनने से हमारे जीवन के सारे प्रश्न, सारी शंकाएं, सारे संशय सब उड़ जाएगा। और पहले सवाल का जवाब देते हैं, निराकार भगवान साकार होकर के क्यों आता? पार्वती, सबसे पहले इस बात को सुन लो, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण श्रुति वेदा, गावहि मुनि अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई, भगत प्रेम बस। पहले तो निराकार और साकार में कुछ भी अंतर नहीं। जो आजकल हम लोग इस विचारधारा को, मेरा गुरु कहता है कुछ मत करो, दूसरा कहता है मेरा गुरु करो, तू कहता है सब कुछ करो।
अगर आपका गुरु कहता है कुछ मत करो, ध्यान में बैठो, निराकार में रहो, तो भी निराकार का आनंद उठा। अगर आपका गुरु ये कहता है सगुण की उपासना करो, मूर्ति रखो, ठाकुर रखो, पूजा करो, नहलाओ, आरती करो, भोग रखो, उनका श्रृंगार करो, तो आप विश्वास के साथ उसको। हम लोग करते कुछ नहीं है, कहते हैं, करते कुछ नहीं, कहने के बड़े लबार, साहिब के दर जाओगे दो मुक्का दोला। कहते हम करते कुछ नहीं है, बस कहते रहते मेरा गुरु ये कहता है, ये ग्रंथ ऐसा कहता है, क्रिश्चियन ऐसा कहता है, हिंदू ऐसा कहता है, झूलेलाल ऐसा कहता है। अरे जो कह रहे हैं वो करो तो सही, फिर बताओ कि साधना की गति कहां पहुंची। और वस्तुतः पार्वती निराकार और साकार में कोई भी भेद नहीं है, क्योंकि निराकार जो अरूप है वो भक्तों के प्रेम के वश रूप धारण करता है, जो अलग है वो भक्तों के संतों के लिए इसी रूप को उसको लखा जाता है। जो जिस तरह पानी का कोई आकार नहीं होता है, लेकिन पानी को हम लोग साकार कर सकते हैं। अगर आपने पानी अपने कमंडल में लिया तो पानी का आकार नहीं है, आपके कमंडल का। पानी को आपने बाल्टी में लिया तो पानी का रूप वैसा हो गया। पानी को बड़ी टंकी में लिया, उसका रूप वैसा हो गया। पानी को कुएं में लिया, उसका रूप वैसा हो गया। पानी को आड़े टेढ़े बर्तन में आपने डाला, वो पानी का रूप, पानी का कोई रूप नहीं होता है, आपके बर्तन का रूप है, क्योंकि पानी बर्तन में ही भरा है। इसी तरह ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है पार्वती, लेकिन भक्तों के प्रेम के कारण जब जब संसार के अंदर प्रभु को भक्त बुलाते हैं, संत बुलाते हैं, भगवान वैसा वैसा ही रूप लेकर के आता है। पानी रखो, पानी को बर्तन में रखा, 0 डिग्री पर ले आओ, ठंडा करके पानी बर्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्फ हो जाएगा। निराकार जब उसको साधु पुरुष शून्य में चले जाते हैं, भक्त जब शून्य के अंदर चला जाएगा, दीवानगी और ठंडक, तो भगवान अवतार लेते हैं। अवतार कैसे लेते हैं? रूप उनका जैसा उनको लेना है। वाराह बन के भी आते हैं, नरसिंह बन के आते हैं, वामन बन करके आते हैं। जब समय हुआ परशुराम बन करके आए, समय हुआ कृष्ण बन करके आए, पार्वती समय हुआ तो राम बन करके भी आया। निराकार समय समय पर इस तरह जैसा जैसा रूप चाहिए वो सगुण रूप धारण करता है। पानी को फ्रिज में रखो, जम जाएगा, बाहर रखो फिर पानी हो जाएगा, फिर रखो फिर जम जाएगा, बाहर रखो फिर वैसा हो जाएगा। अगुण और सगुण, सगुण अपनी लीला करके फिर निराकार हो गया, निराकार फिर साकार हो गया, फिर निराकार हो गया। बाकी निराकार और साकार में कोई भी भेद नहीं। अब पार्वती का सवाल है कि राम जन्म के कारण कौन कौन से? राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय नाम तेई दो, जय अरु विजय। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और राम जन्म
जन्म के अनेकों कारण हैं। किसी ने श्राप दिया, किसी ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। अनेकों जब कारण इकट्ठे होते हैं तो राम का जन्म होता है। मुख्यतः वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन 5 कारण संत तुलसीदास जी ने बताए हैं। पहला कारण है, जय और विजय को संकादिक मुनीश्वरों ने श्राप दिया हुआ। वैकुंठ लोक में 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे पर भगवान के 2-2 पार्षद पहरा देते हैं। आखिरी दरवाजे पर जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल हैं। संकादिक मुनीश्वर जब जाते हैं और अंदर जाकर के भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान का दर्शन करने के लिए एक बार संकादिक मुनीश्वर गए। जय और विजय ने वहां पर लकड़ी बेत लगा दी, अंदर नहीं जाने देंगे। संकादिक मुनीश्वरों ने कहा, हम तो शुरू से ही जाते हैं, दर्शन करके लौट जाते हैं। उन्होंने अहंकारवश अंदर जाने से मना कर दिया। तब संकादिक ऋषिश्वरों को क्रोध आ गया। क्रोध में उन्होंने कहा, वैकुंठ लोक में रह करके तुम्हारे अंदर अहंकार है, विषमता है, श्राप देते हैं, जाओ राक्षस बन जाओ। जाकर जैसे ही श्राप दिया, भगवान विष्णु बाहर निकलते हैं, मुनीश्वरों से क्षमा मांगते हैं। अगर माता पिता के बच्चे कभी कोई गलत काम करते हैं तो दोषी माता पिता होते हैं, माफ करें मुनीश्वर। बोले ऐसा है, कोई न कोई राक्षसी होनी। बोले हाँ, अगर प्रेम प्यार से भजन करेंगे तो 7 जन्म में मुक्ति मिलेगी, और अगर बैर करेंगे तो 3 जन्म में इनको मुक्ति। भगवान ने इशारा किया, जय और विजय को प्रेम प्यार वाले 7 जन्म चाहिए कि बैर वाले 3 चाहिए। बोले ऐसा है, 7 जन्म आपसे दूर कौन रहेगा, 3 जन्म में ही हम फिर आपके पास आना चाहते हैं। बोले 3 जन्म बैर। बोले ऐसा है, तुम लोग राक्षस बनोगे, लेकिन ऐसे राक्षस बनोगे भगवान को अवतार लेना पड़ेगा आपको मारने के। और वही जय और विजय सतयुग के अंदर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, जिनको मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया। हिरण्याक्ष को हिरण्यकशिपु को मारा नरसिंह अवतार लेकर, हिरण्याक्ष को मारा वाराह अवतार लेकर। फिर आया त्रेता युग, द्वापर युग में ये दोनों राक्षस दंतवक्र और शिशुपाल बने, जिनके लिए भगवान कृष्ण बन करके आए। फिर त्रेता युग पार्वती, अभी रावण और कुंभकर्ण बनेंगे, जिनको मारने के लिए राम को खुद आकर के अवतार लेना। ये राम जन्म का पहला कारण है। दूसरा कारण है जलंधर राक्षस, जिसको बड़ा ही बल था, शिवपुत्र था, लेकिन बल भी बहुत था। अपना बल भी और अपनी नारी वृंदा का बल, उसके सतीत्व का बल भी उसके पास में था। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप लेकर के वृंदा के सतीत्व को भंग कर दिया, और आखिरी में उन्होंने खुद ही अपनी पहचान बतलाई कि मैं जलंधर नहीं हूं, मैं विष्णु भगवान आया। छल करी तारे उठा सुव्रत, छल करके उन्होंने उनके व्रत को खंडित कर दिया। जैसे ही उनका सतीत्व खंड हुआ, वहीं पर जलंधर को भगवान शंकर ने मार डाला। सती को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया। बोले ऐसा है, जिस रूप को लेकर के आपने मुझे ठगा है, आपको वही रूप लेना पड़ेगा, और मेरा पति रावण बनेगा, राक्षस बनेगा, और वही आपकी पत्नी को लेकर के जाएगा। और आपकी पत्नी का नाम किस तरह पृथ्वी मंडल पर बदनाम होगा, ये आप समझ लेना। जलंधर की पत्नी वृंदा ने भगवान को श्राप दिया है, ये दूसरा कारण है। अब तीसरा कारण, भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती देवर्षि नारद ने भगवान को श्राप दिया। किसने दिया था?
देवर्षि नारद गिरजा चकित भई सुनी वाणी, नारद विष्णु भरत मुनि ज्ञानी, नारद विष्णु। गिरजा तो चकित हो गई, देवर्षि नारद तो 24 घंटे नारायण नारायण नारायण। उन्होंने अपने प्रिय को श्राप क्यों दे दिया? विष्णु भक्त है, ज्ञानवान है, ब्रह्मचारी है, अनेक शक्तियों का पुंज उनके पास है। ज्ञानवान को तो धैर्य रखना चाहिए, फिर ज्ञानवान ने क्यों श्राप दे दिया भगवान विष्णु को? रमापति ने कुछ उनका अपराध किया होगा, रमापति ने कुछ छेड़खानी की होगी, तभी उन्होंने श्राप दे दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है भगवान ज्ञानी क्यों अज्ञानी है? भगवान शंकर हंस करके कहने लगे, जो सुंदर नीति वाक्य है, भोले पियसी महेश तब, अरे ज्ञानी मूड न कोई, जय जस रघुपति करहि जस, सो तस तीक्षण होई। भगवान शंकर हंस करके कहने लगे, देवी न कोई ज्ञानी है और न कोई मूर्ख है। शिव का ये सुंदर वचन, जो हम लोग कहते हैं ना, ये बड़ा ज्ञानवान है, ये बड़ा वैराग्यवान है, ये बड़ा धनवान है, ये बड़ा गरीब है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। भगवान शंकर ने सब काट दिया, कोई कुछ नहीं होता है। और एक ये नीतिपूर्ण चर्चा है, पार्वती कोई ज्ञानवान नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। रघुनाथ जिसको जिस समय जैसा बना देते हैं, वो उस समय वैसा ही हो जाएगा। जैसे कठपुतली का खेल होता है, धागा नहीं दिखता है, पर्दे के पीछे जो सूत्रधार है वो भी नहीं दिखता है। कठपुतली बांस की पुतली पर पतला धागा लगा रहता है और एक धागे का छोर उसकी अंगुली में रहता है, वो नचाता रहता है। कभी सिपाही राजा को पांव पड़ेगा, कभी राजा सिपाही को पांव पड़ेगा। ये सारा संसार कठपुतली का खेल है, सूत्रधार कोई और है, हम लोगों की डोर किसी और के हाथ में है। कभी हम राजा बन जाते हैं, कभी रंक बन जाते हैं, कभी धनवान हो जाते हैं, कभी निर्धन हो जाते हैं, कभी अत्यंत दुख प्राप्त करते हैं, कभी बहुत सारा सुख प्राप्त करते हैं। पार्वती ये सब रघुनाथ की माया है। आप कहो फिर क्या करें? फिर निश्चिंत रहा करो और निश्चिंत बन के, अगर सुख भगवान ने दिया है, सुख को बांट लिया करो। खुशियां भगवान ने दिया है, खुशियां बांट लिया करो। दुख दिया है, दुख को सहन कर लिया करो। अगर कोई बिछड़ जाता है, चुप हो जाया करो। कोई मिल जाता है, शुक्रिया अदा किया करो। ये सब एक नीतियां बतलाई गई है। हम लोग क्या है, सुख को छिपाते हैं और दुख को बांटते फिरते। दुख को आप क्या बांटोगे? दुख तो सबको मालूम चल जाए, चेहरा ही हमारा बता देगा कि हम दुखी है कि सुखी हैं। लेकिन भगवान शंकर ने कहा, अगर ईश्वर आपके अनुकूल है, उस अनुकूलता का लाभ सबको प्रदान करो। किसी ने आज हमको फोन किया शाम को दूसरे शहर से, बोले किसी को शिव कथा करवानी है, श्रावण मास में शिव कथा आप करेंगे ना शिव कथा? तो हमने कहा कि रात को बात करते हैं, जैसा होगा। तो आप बात के तारीख के साथ साथ आप ये भी बताना क्या लेते हो आप, खर्चा कितना है आपका। तो हमने हंस करके कहा, क्यों, हम तो आपके पास आते जाते हैं। बोले देखिए मैं कथा नहीं करवा रहा हूँ, दूसरा यजमान आपकी कथा करवा। तो हमने कहा देखो भाई, अगर कथा का मोल भाव करे वो तो कथा का कोई मोल भाव नहीं। हम किस तरह
अपने जीवन के अंदर चलेंगे। भगवान ने अभी हमको ताकत दिया है, शक्ति दिया है, जिब्या दिया है, गुणानुवाद कर सकते हैं, हमें भगवान के गुण गाना है। इसमें पैसों की नापतोल नहीं होती है। अगर ईश्वर ने हमको अनुकूलता दी है, उसको बांटो संसार के अंदर। एक भी अगर दीप से दीप जल जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। एक का जीवन भी अगर बदल जाएगा, कहां से कहां हमारी गति हो जाएगी। ये मत सोचा करो हमें क्या मिला, हमें जो देगा वो ईश्वर देगा। आप और हम एक दूसरे को देने वाले कौन होते? बादशाह अकबर के पास एक फकीर आया। बादशाह अकबर ने उस फकीर से पूछा, हिंदू हो? बोले हाँ हिंदू है। बीरबल ने कहा, महाराज फकीर से जाति क्यों पूछ रहे हो? अरे बोले पूछ रहा हूं। फकीर सवाल पूछूं? बहुत दिन से मेरे मन के अंदर सवाल है। बोले हाँ पूछिए। बोले ऐसा है, बस ये बता दो तुम हिंदू हो ना, भगवान क्या करता है? फकीर तो फकीर था। फकीर ने कहा भगवान क्या करता है बताएं, मुंह से बताएं कि प्रैक्टिकल बताएं? बोले जैसे तुम बताना चाहो। बीरबल ने कहा महाराज प्रैक्टिकल पूछ लो। बोले ठीक है। बोले ऐसा है बादशाह, भगवान क्या करता है ये बताऊंगा, लेकिन बताने वाले की जगह सही होनी चाहिए। बोले मतलब आप पूछ रहे हो, आप गद्दी पर बैठे हो और हम उत्तर देने वाले नीचे बैठे हैं। पूछने वाले को नीचे खड़ा होना चाहिए और उत्तर देने वाले को ऊपर होना चाहिए। बोले मतलब तुमको हम अपनी कुर्सी पर बिठाएं? बीरबल ने कहा अरे क्या फर्क पड़ता है, 2 मिनट की तो बात है। बादशाह उतर आए अपने सिंहासन से और फकीर को बिठाया सिंहासन पर। नीचे खड़े होकर के कहा, अच्छा फकीर अब बताओ भगवान क्या करता है? उत्तर दे सकता हूँ। अभी आपने मेरे को पूरा बादशाह नहीं बनाया, मुकुट आपके सर पर है और हमको खाली आपने ऐसे ही बिठा दिया। बीरबल ने कहा बादशाह 2 मिनट इसको मुकुट भी पहना। चलो मुकुट भी पहना। फिर खड़ा हुआ राजा, अब बताओ फकीर भगवान क्या करता है? बोले ऐसा है राजन, कुछ पूछना चाहते हो बादशाह? तो हाथ जोड़े जाते हैं, पूछने वाले को हाथ जोड़ के पूछता है भाई ये सवाल है। ग्राहक हाथ जोड़ता है तो सलाम करो अभी हमको। बोले सलाम करता हूँ। भगवान क्या करता है? बोले यही करता है जो इस समय। याद करो बादशाह, जब हम आए थे तो हमने आपको सलाम किया था, अभी आप हमको सलाम कर रहे हो। पहले हमने किया, अभी आपने किया, फिर अभी हम गद्दी पर बैठे हैं, मुकुट है, आप बादशाह सलाम कर रहे हो। भगवान यही करता रहता है। राजा को रंक, रंक को राजा, अमीर को गरीब, गरीब को अमीर, ज्ञानी को अज्ञानी, अज्ञानी को ज्ञानी। भगवान किस समय क्या किसको कर देगा ये किसी को भी अपनी पिक्चर मालूम नहीं है। डाकू कब वाल्मीकि बन जाएगा ये कोई नहीं समझता था, और विश्वामित्र कब मेनका के पीछे दौड़ जाएगा ये कोई भी इस बात को नहीं समझ सकता। पार्वती कोई भी ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है, ये रघुनाथ की माया है, जैसा जिसको बना देती है। तो अच्छा सुनाओ। बोले ऐसा है, एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते हिमालय की एक तलहटी पर, मतलब पर्वत के नीचे एक छोटी सी तलहटी थी, उस तलहटी के नीचे बैठे, गंगा जी बह रही थी। जैसे ही नारद जी बैठे और उन्होंने ध्यान लगाया, भगवान को याद किया, श्रीमन नारायण 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 हरि ओम नमो नारायण हरि, सब बोलो हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।
बैठ गए, अखंड समाधि लग जाती है देवर्षि नारद जी की। जब अखंड समाधि लग गई, दक्ष के श्राप की गति भी रुक गई। दक्ष ने उन्हें श्राप दिया है, तुम एक जगह बैठ नहीं सकोगे। इतना उस सुंदर पवित्र वातावरण, पवित्र भूमि और नारायण का नाम, दक्ष के श्राप की गति भी रुक जाती है। और कई वर्ष बीत गए समाधि के अंदर, अखंड समाधि। बेचैन कौन हुआ? स्वर्ग में राजा इंद्र को बेचैनी हुई। जब जब कोई ध्यान लगाए, समाधि लगाए, सबसे पहले इंद्र को बेचैनी होती है, कहीं ये स्वर्ग में राजा तो नहीं बनना चाहता। और सदा वो भयभीत रहता है, सदा वो डरता रहता है। कुटिल कौवे के जैसे अमृत तो उन्होंने पी लिया, लेकिन भय उनका नहीं गया, निर्भीक नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उनको डर रहता है, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी गद्दी कोई ले न दे। वो डरते रहते थे कौवे के जैसे, कुटिल कौवे के जैसे। तुलसीदास कहते हैं, ऊंच निवास नीच कर तूती, सहन सकई पराई विभूति, सहन सकई। देवता कौन है? रहते ऊंचाई पर है, लेकिन उनकी करतूत नीची हुआ करती। और अगर मनुष्य अपने ज्ञान में आ जाता है, जाग जाया करता है, तो उसकी करनी ऊंची हो जाया करती है, भले रहता है वो संसार के अंदर ही। इंद्र बेचैन हो उठा। देवर्षि नारद समाधि में क्यों गए हैं? आखिर इतनी बेचैनी। वो आते हैं, विचार किया, कामदेव को बुलाया। कामदेव, देवर्षि नारद की समाधि भंग करो। बोले ठीक है। कामदेव आते हैं, अपने अप्सराओं को लेकर बसंत ऋतु का निर्माण कर दिया। सुंदर सुंदर कोयलों की चहचहाट होने लगी, अप्सराएं खेलने लगी, वीणा बजने लगी, गंधर्व गान करने लगे, सुंदर वायु की सुंदरता खुशबू बहने लगी। और अप्सराएं देवर्षि नारद को अनेक तरह से हिलाने डुलाने का, लेकिन काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे। कामदेव की कोई भी कला मुनि के ऊपर असर नहीं करती है, वो अपनी समाधि के अंदर है। नारायण 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 नारायण। कामदेव ने विचार किया, अब क्या करें? अब आखिरी अस्त्र है, फूलों का हार, प्रणाम और प्रशंसा। अप्सराएं इनको कुछ नहीं कर सकी, ये हवा, ये सब कुछ नहीं। अब आखिरी हथियार है, अगर आखिरी हथियार में फेल हो गए तो वापस चलेंगे। और कामदेव ने सुंदर फूलों का हार बनाया, देवर्षि नारद के गले में डाल दिया, उनके चरण पकड़ लिए, प्रणाम किया और प्रशंसा करने लगे। जय हो नारद जी की, जय हो नारद जी की, क्या बात है आपकी, आप तो भगवान शंकर से भी आगे निकल गए। भगवान शंकर ने तो हमको मार दिया, जला दिया, आप तो शिव से भी आगे निकल गए। जय हो नारद जी की, क्या तो आपका ध्यान है, क्या तो आपकी तपस्या है। जैसे ही प्रशंसा के गीत गाए, धीरे 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 नारद जी की आंखें खुल जाती। और देवर्षि नारद ने प्यार से सहलाया, मीठे शब्द बोले, कोई बात नहीं, आप अपने लोक वापस जा सकते। यहीं पर ही नारद जी की गलती हो जाती। ध्यान हमारा मनुष्य को अगर सावधान रहे, संत तुलसीदास जी कहते हैं, कोई आपकी बहुत प्रशंसा करता है, सावधान रहना, प्रशंसा अच्छों अच्छों को गला दिया कर। प्रशंसा एक दीमक के जैसा कीड़ा है, अगर लग गया हमारे अंदर, वो अंदर से खाली कर देगा।
और बार बार कोई प्रणाम करता है तो सजग रहना, होशियार रहना। बार बार प्रणाम करने वाला हमारी सारी शक्ति को लेकर के चला जाए। और प्रशंसा अगर कोई बार बार करे, ये एक ऐसा रस है जो हमारी नस नाड़ियों में जाकर के हमें कमजोर बना दिया करता है। इसलिए उन लोगों से कभी कभी मित्रता किया करो जो हमारे दोष बताया करते हैं। हम लोग उनको मित्र बनाते हैं जो हमारी प्रशंसा किया करते हैं। इसलिए साधक को चाहिए जो आपकी प्रशंसा करे, प्रणाम करे, कुछ न कुछ भेंट देता रहे। उनसे सावधान, जागरूक, वो हमें अपने साधना से भ्रष्ट कर दिया करे। कामदेव ने आज इन शस्त्रों के द्वारा उनको भ्रष्ट कर दिया और अपने उनका ध्यान टूट गया और फिर सहलाया। सहलाना नहीं चाहिए, अहंकार। भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया, अच्छा किया, सहलाया। अगर सहलाया तो ये कामदेव फिर कभी हावी हो जाएगा हमारे। कामदेव वहां से चले गए और समस्त लोकों में देवर्षि नारद का यश कीर्ति फैला दी। क्या तो नारद जी का ध्यान है, भगवान शंकर से आगे निकल गए। शिव भगवान ने तो क्रोध में मुझे स्वाहा कर डाला, लेकिन क्या तो मुनि की सुशीलता और अपनी करनी उन्होंने इंद्र की सभा में कही। देवर्षि नारद अब उठे, हमारा ध्यान पूरा हो गया और गए इंद्र सभा के अंदर। बहुत उनका सत्कार हुआ। सुरपति ने अपने सिंहासन पर बिठलाया, खूब सत्कार किया, खूब जय जयकार मनाया। उनके आने पर खूब भव्य आयोजन किया। अब नारद जी को नारायण भूल गया, वो अपनी प्रशंसा के दीवाने हो गए। धीरे 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 विचार किया, शिव भगवान के पास चलूं, देखूं। भगवान शंकर को ये मालूम है कि हम उनसे आगे निकल गए, हम जीत गए हैं। उन्होंने क्रोध में कामदेव को मार दिया और मैंने उनको मारा नहीं बल्कि प्यार किया, ये मालूम है भगवान शंकर को। और बड़े प्यार से तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद। और भगवान शंकर बड़े प्यार के साथ बैठे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तब नारद गवने हूँ शिव पाही, पिता काम अहिति मन माही। मार चरित संग करहि सुनाए, अति प्रिय जानी महेश दिखाए। पास भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने देखा, अरे अरे नारद जी बहुत दिनों के बाद में आए हैं, कहाँ थे? आइए आइए बैठिए आकर के। देवर्षि नारद ने थोड़े अहंकार से कहा, आपको नहीं पता क्या कुछ? बोले नहीं, क्या हुआ? आइए बैठिए। कहाँ से आ रहे हैं? गया था इंद्र की सभा में, बड़ा सम्मान सत्कार। आपको नहीं पता, मैंने अनेक वर्ष ध्यान लगाया, कामदेव मेरी समाधि भंग करने आया, लेकिन मेरी समाधि वो भंग नहीं कर सका। तब मुझे स्वर्ग में खिताब मिला है कि तुम भगवान शंकर से भी आगे बढ़ गए हो। भगवान शंकर ने सोचा संत आते हैं तो राम कथा सुनाते हैं, ये तो अपनी काम कथा सुना रहे हैं। धीरे से कहा, बोले क्या है? बार बार मुनीश्वर आपसे ये विनय करता हूँ, जो मुझे कथा सुनाई ये भगवान विष्णु को कभी मत सुनाना चाहता। बोले क्यों? बोले भगवान विष्णु का नाम से ही तूने ध्यान सिद्ध किया है। नारद कहने से ध्यान सिद्ध नहीं किया, नारायण कहने से ध्यान सिद्ध किया। हम तो ठीक ही है, तुमने
हमको अपनी कथा बतलाई, भगवान विष्णु को मत बताना। नारद जी का मुंह थोड़ा बिगड़ गया। शंभु दीन उपदेश नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनाऊं हरि इच्छा बलवान। शंकर भगवान का ये उपदेश देवर्षि नारद को अच्छा नहीं लगा। वैसे भी हम लोगों का स्वभाव है, अगर अहंकार होता है, कोई हमें हमारा हित का उपदेश करता है वो अच्छा नहीं लगता है। कोई हमें मना करता है या मत जाना, हम लोग जबरदस्ती वहीं पर ही चला गए। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज से कहते हैं, भरद्वाज कौतुक देखो, हरि की इच्छा बलवान हुआ करती। और देवर्षि नारद ने वीणा उठाई, थोड़ा मुंह उनका बिगड़ गया। देखो शिव भगवान को हमारी प्रशंसा अच्छी नहीं लगी, हम आगे बढ़ गए ना इसलिए। और वो विष्णु भगवान के पास जाने से मना क्यों कर दिया, हम तो पहले चलेंगे। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, क्षीर सिंधु गवने जब श्रीनिवास प्रभु दाता, प्रभु जब श्रीनिवास श्रुति माता, हर्ष मिले उठी रमान के का, बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन। और नारायण 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 आए विष्णु भगवान के यहाँ। भगवान शंकर ने मना किया है, फिर भी आए विष्णु भगवान के यहाँ। भगवान विष्णु ने बड़े प्यार के साथ उठ कर के सम्मान किया, गले से लगाया। भक्त है नारद जी, उनको बिठाया और बड़े प्यार से कहा, बहुत दिन हो गए, क्या बात है, आए नहीं हो? अरे आपको नहीं पता क्या, हम ध्यान लगा रहे थे हिमालय की गुफा में, कामदेव आया और हमारी समाधि भंग करने का बड़ा उसने जोर लगाया, लेकिन उसकी कोई भी कला काम नहीं आई। और नारद जी ने बोले, भगवान मुझे खिताब मिला है कि तुम भगवान शंकर से भी बड़े हो गए। भगवान विष्णु भी हंस करके कहा, अरे अरे मुनीश्वर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हारी। तुमने अगर ध्यान लगाया तो नारायण नारायण कह के ध्यान लगाया है। ये नारायण नाम की महिमा है, जिसकी रक्षा, जिस क्षमा को रोशन खुदा करता है, उसको कौन बुझा सकता है। जिसकी रक्षा, सीमाओं की रक्षा ईश्वर करता है, उसकी सीमा कौन लांघ सकता है। और तुम तो ब्रह्मचारी हो, संयमी हो। अरे नारद, तुम इतने भक्त हो, अगर कोई भी भक्त हिमालय के कंदरा में जाकर नारद नारद कहेगा तो उसका भी ध्यान लग जाएगा। देवर्षि नारद ने सुना, बड़े प्यार से कहा, सब आपकी कृपा है। नारद कहे हूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीख विचारी, करब तरु भारी, नारद ने कहा, सब आपकी कृपा है। ये हम लोग भी कहते हैं सब आपकी कृपा है, लेकिन अभिमान रहता है, ये तो मेरे ऊपर ही कृपा है। संत आते हैं घर में, ये मकान बड़ा अच्छा है, सब ठाकुर जी की कृपा है। बहू बहुत अच्छी है, ठाकुर जी की कृपा है। बेटा बहुत अच्छा है, ठाकुर जी की कृपा है। दुकान भी बहुत अच्छा है, सब आपकी कृपा है। तुम्हारी पत्नी भी बहुत अच्छी है, सब आपका ही है। किसी ने आज तक पत्नी नहीं दिया, ये लो हमारी पत्नी आपकी है। दिया आज तक किसी ने कुछ नहीं है, केवल हम लोग कहते हैं सब भगवान की कृपा है, सब आपकी कृपा है, आपकी कृपा है। इस तरह नारद ने भी कहा, नारद कहे हूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान।
भगवान को पहचान गए, करुणा निधि है, मन दीख विचारी, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। उर के अंदर गर्व का, अभिमान का अंकुर आ गया है। अगर इसको मिटाया नहीं गया, ये अभिमान का वृक्ष बड़ा हो जाएगा। और मेरा ये प्रण है, मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, सेवकों की रक्षा करता हूँ। भले मेरी हंसी हो, कौतुक हो, पर मैं अपने भक्तों की सदैव रक्षा करता हूँ। और बड़े प्यार के साथ सुंदर देवर्षि नारद पुनः नारद जी से, भगवान नारायण से विदा लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि। और देवर्षि नारद नारायण 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 विचार करते हैं। शिव भगवान को तो अच्छा नहीं लगा, विष्णु भगवान को कुछ कुछ अच्छा लगा। विष्णु भगवान ने कहा इसको यही थर्मामीटर लगाओ, इसने कामदेव को जीत लिया है। देवर्षि नारद चले जा रहे हैं। एक सुंदर नगर की स्थापना भगवान ने माया के द्वारा बनाई। सुंदर श्रीपुर श्रीनिवासपुर उसका नाम है। राजा सुंदर रख दिया, अपनी माया को विश्व मोहिनी बना दिया। सुंदर 16 साल की कन्या, समस्त नर नारी सुंदर हैं। उस नगर की बड़ी शोभा है। देवर्षि नारद गए, देखा इतना सुंदर नगर, वैकुंठ जैसा। उस नगर के अंदर घुस पूछा, राजा का ये नगर बड़ा ही अच्छा है। राजा कौन है? शीलनिधि राजा है। तो आज कुछ उत्सव है? बोले हाँ, राजा की एक कन्या है विश्व मोहिनी, बड़ी ही सुंदर है। आज अनेक राजे महाराजे आए हैं, उसका स्वयंवर होने वाला है। अच्छा, तो फिर राजा के महल में हम जा सकते हैं? अरे जा सकते हैं, राजा बड़ा सम्मान करता है साधु पुरुषों का। देवर्षि नारद, भगवान की माया फैली है, विस्तार है। देवर्षि नारद राजा के यहाँ है। राजा ने सम्मान किया, सत्कार किया, बिठाया, खिलाया पिलाया। बोले ये सब महाराज विश्व मोहिनी मेरी कन्या है। और बोले फिर आज उसका स्वयंवर है। बोले विश्व मोहिनी को बुलाओ, संत को प्रणाम कर। जैसे ही आई विश्व मोहिनी और देवर्षि नारद ने नख से सिख तक देखा, वो अपना मन हार जाते हैं। क्या तो सुंदरता है, क्या तो इसकी सुंदर चाल है, क्या तो इसका आकर्षण है, क्या तो विधाता ने इसका एक एक अंग बनाया है। देवर्षि नारद भूल गए कि अभी हम नारायण के यहाँ से आए, अपने कामदेव के जीतने की बात कह के भूल गए, कामदेव के वश हो गए। और धीरे 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 देवर्षि, महाराज ये मेरी कन्या आ गई। बोले प्रणाम करो। बोले प्रणाम नहीं, बस 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 आशीर्वाद है। अच्छा, तो इसका हाथ देखो। हाथ जरूर देखेंगे, इस बहाने इसका स्पर्श हो जाएगा। और विश्व मोहिनी का हाथ देवर्षि नारद के हाथ में है। सारा वैराग्य भूल गए, सारा ज्ञान भूल गए, सब कुछ नारायण नारायण भूल गए। आंख बंद हो गई। इतना कोमल हाथ है, इतना सुंदर हाथ है। कभी आंख खोल के उसके चेहरे की ओर देखते हैं, कभी आंख बंद कर लेते हैं। शीलनिधि ने कहा, महाराज इसका हाथ देखो, इसको पतिदेव कैसा मिलेगा।
इतना वो मोह के अंदर अंधे हो गए, व्याकुल हो गए। लकीर में लिखा था जो 14 ब्रह्मांड का नायक होगा, अजर होगा, अमर होगा, वो इसका वर्ण करेगा। उन्होंने मोह में कहा राजन इसको वर्ण करने वाला अजर होगा, अमर होगा, 14 ब्रह्मांडों का अधिपति होगा। नारद के अंदर विचार आया हम इसके साथ शादी कर ले तो अमर भी हो जाएंगे, अजर भी हो जाएंगे, सारे ब्रह्मांडों के मालिक बन जाएंगे। बोले ठीक है, अच्छा तो हम चले। अरे रहिए, आप स्वयंवर देखिए, कल आते हैं स्वयंवर में। देवर्षि नारद महल से बाहर निकले। अब उनके अंदर हलचल है, इस साधु रूप को देख करके तो कोई शादी करेगा नहीं।